विकास सर की दृष्टि आईएएस के नाम पर बॉयकॉट ट्रेंड हो गया। बैन दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस बैन हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने राम और सीता का अपमान किया, ये कहा जाता है। पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको लेकर के हो गया है बवाल कि आखिर हिंदुत्व को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और वो है दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का, जो अपनी क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को राम और सीता का एक प्रसंग सुना रहे हैं। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, फिर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इसने एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है और ट्विटर पर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक हैशटैग बहुत ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बैन दृष्टि आईएएस। प्रॉब्लम क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी बना दिया है? ये वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदारों को आपत्ति ये है कि विकास दिव्यकीर्ति स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं और हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब इन लोगों को बहुत सारी आपत्तियां हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिन बातों पर इन लोगों को आपत्ति है। पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम लोगों को आपत्ति ये है कि वो जो वीडियो है, उस वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति सर जो चीज़ बता रहे हैं, राम का जो प्रसंग दे रहे हैं, और वो वहाँ पर कहते हैं कि जब सीता माता को श्रीलंका से वापस लाया गया, उसके बाद राम ने उन्हें यह कहा कि जैसे कुत्ते द्वारा चाटे गए घी खाने लायक नहीं रहता, वैसे ही अब तुम मेरे लायक नहीं हो। इस बात को बतंगड़ इसलिए बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति सर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये उनके अपने विचार नहीं हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर जिस भी ग्रंथ का या जिस भी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं और वो उसमें मेंशन भी कर रहे हैं, वीडियो में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये मेरे विचार नहीं हैं और ना ही ये ओपिनियन मैं दे रहा हूँ। वो राइटर अपने ओपिनियन, अपने विचारों को कैरेक्टर्स के थ्रू कहलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी सच नहीं है कि ऐसा हुआ ही होगा या राम ने ये बात कही ही होगी, लेकिन वो राइटर अपने थॉट्स को कैरेक्टर्स के थ्रू कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि मूर्खों की तरह हमें बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धोना चाहिए। अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हुई है तो पहले हमें उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर लेनी चाहिए, उसके सभी पर्सपेक्टिव्स को देख लेना चाहिए और उसके बाद ही अपना ओपिनियन रखना चाहिए। इसमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा भी नहीं। अगर उन्होंने यह वीडियो पूरी देख ली होती तो उन्हें पता होता कि विकास दिव्यकीर्ति सर रेफरेंस दे रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों को आपत्ति ये है कि ऐसे रेफरेंसेस देना जरूरी है क्या, या फिर ऐसे रेफरेंसेस के बिना भी तो पढ़ाया जा सकता है। आप ऐसे बेहुदा सवाल नहीं पूछते अगर आपको ये पता होता कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग होती है उसकी क्या डिमांड होती है। यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति सर ने ये रेफरेंस देकर सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया है, अपना टीचिंग का काम किया है। यहाँ पर ना उन्होंने किसी धर्म को बदनाम किया है और ना ही उन्होंने किसी को भी कोई गलत बात कही है। अब अगर यूपीएससी वाला टीचर ये सोचकर कि ये ट्विटर वाले लोग, ये ट्विटोरियंस क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, अपना काम ईमानदारी से करना छोड़ दे या फिर विदाउट रेफरेंसेस पढ़ाना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टीच करना। अब पब्लिक को या जिन लोगों को भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है तो वो तो किसी भी बात पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। यह सोचकर हमें या किसी को भी अपना काम नहीं रोक देना चाहिए। तो बेहतर डिसीजन यही है कि स्टूडेंट्स को पूरी ईमानदारी के साथ विद ऑल द रेफरेंसेस पढ़ाना जारी रखा जाए और इन ट्यूटोरियल्स को इग्नोर कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट, इनमें से कुछ लोगों को आपत्ति यह है कि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता ही क्यों है जिनमें विवादास्पद रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। यह सवाल भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको यह पता होता कि एक डेमोक्रेसी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए
कैसे लोगों की ज़रूरत होती है या फिर कैसे माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और एक बात और, कोई भी मुद्दा या कोई भी बात विवादास्पद नहीं होते, उन्हें विवादास्पद बनाया जाता है। हम और आप मिलकर किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को विवादास्पद बनाते हैं, चीज़ों पर, मुद्दों पर लेबल लगाकर, सही और गलत का लेबल। हम पूरी ज़िंदगी भर सही और गलत में ही उलझे रहते हैं, हम इससे ऊपर उठकर कभी सोच ही नहीं पाते। चीज़ों को जज करने में तो हमने PhD की हुई है। हमारे देश का हर नागरिक, ईच इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पॉइंट नंबर 4, कुछ लोगों को आपत्ति यह है कि ऐसे विवादास्पद रेफरेंसेस या ऐसे विवादास्पद पॉइंट्स को लिखने की जरूरत ही क्या है। जिस भी लेखक ने किसी किताब में ये मेंशन किया है या किसी ग्रंथ में ये लिखा गया है, तो क्या ऐसी चीज़ों को लिखा जाना चाहिए? इस बात का आंसर ये है कि राइटर ने या लिखने वाले ने उस समय का जो समाज था उसकी वास्तविकता के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखकर छोड़ दिया है। वहाँ पर कोई भी लेबल नहीं लगाया गया है कि राम ने यह काम सही किया या गलत किया, राम ने सीता के लिए यह बात सही बताई या गलत बताई, बल्कि चीज़ों को उस समय का जो समाज था उसकी क्या वास्तविकता थी, क्या रियलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखकर छोड़ दिया गया है। बस हमें कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी तो हमने चीज़ों पर लेबल लगाना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 5, एक हैशटैग बहुत ही ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, #BanDrishtiIAS। हाँ, बैन कर देना चाहिए, उन सब लोगों को बैन कर देना चाहिए जो वास्तव में समाज के लिए कुछ सही योगदान दे रहे हैं। उन सभी संस्थानों को भी बैन कर देना चाहिए जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स के दिमागों को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इंटेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सारे संस्थानों को बैन कर देना चाहिए जो सिर्फ काबिल ऑफिसर्स ही नहीं दे रहे हैं देश को, बल्कि समाज को अच्छे इंसान भी दे रहे हैं। इन सब को बैन कर दिया जाना चाहिए और उन लोगों को वोट देकर सत्ता के शीर्षस्थ पदों पर बिठा दिया जाना चाहिए जिन पर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कई मर्डर केसेस चल रहे हैं, फ्रॉड केसेस चल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे हैं। ऐसी पार्टियों को पूरे बहुमत से सत्ता में ले आओ जिनके 70-80% MP MLAs पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। नेताओं की बातों में आकर हम ये कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं। हमें एक बार देख लेना चाहिए कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ये लोग कितनी रैशनल, कितनी लॉजिकल बातें करते हैं। ऐसा भी समाज था जब सती प्रथा को पतिव्रता से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज सती प्रथा हमारे और आपके लिए कितनी इररिलेवेंट और कितनी इलॉजिकल चीज है। सती प्रथा कितनी सही थी या फिर कितनी गलत थी, लेकिन यह एक समय के समाज की वास्तविकता तो थी ही, इसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो गाइज, वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बात किसने बोली है, चाहे वो बात फिर देश के प्रधानमंत्री ने कही हो या फिर सड़क किनारे बैठे हुए किसी भिखारी ने। हमें उस बात पर अपना माइंड जरूर यूज करना चाहिए, उस बात को सभी पॉसिबल पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए, सभी पॉसिबल एंगल से देखा जाना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी बात पर अपना ओपिनियन रखना चाहिए और स्पेशली उन लोगों की बातों को तो जरूर एनालाइज किया जाना चाहिए जो साधु संत हैं, सिर्फ अपने पहनावों से, सिर्फ अपने कपड़ों से। और फाइनली, अगर किसी भी किताब में लिख देने से अगर किसी धर्म की महानता डिफाइन होती तो आज हमारे इस प्लेनेट का इतना बुरा हाल नहीं होता। रामचरितमानस में, भगवत गीता में, कुरान में, बाइबल में कितनी महान बातें लिखी गई हैं, कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं, किसी धर्म को कितना महान बताया गया है। इस बात से तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उस धर्म को मानने वाले लोग इन किताबों की बातों को अपने जीवन में अपना लें, जब तक कि इन बातों को अपने आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न बना लें। किसी भी धर्म की महानता इस बात से निर्धारित होती है कि उस धर्म के लोग कितने महान हैं, ना कि इस बात से कि उस धर्म पर लिखी हुई किताबें कितनी अच्छी हैं या फिर कितनी महान हैं। जब हम और आप मिलकर महान उद्देश्यों के लिए महान कार्य करते हैं, तब जाकर हमारा धर्म महान होता है। धन्यवाद।